हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। काव्य गार्डन में आपका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू गाइस। और आज की रेसिपी नवरात्रि स्पेशल है और इसमें मैंने दो तरह की खीर लाई हुई, जिसमें जो एकदम सिंपल सीधी सी रेसिपी है, मखाना की खीर और साबूदाने की खीर। और इन दोनों खीर से तो मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। मतलब मेरे पापा पहले फास्ट रखते थे, तो शाम में हम लोगों के यहाँ यही दो खीर बनता था और हम लोग पूरा दिन बेसब्री से वेट करते थे कि कब पापा आएंगे, खाएंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि इतना टेस्टी लगता है ना ये दोनों खीर, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मखाना की खीर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 कटोरी मखाना। मखाना को आप अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि उसमें काले काले जैसे परत बैठे हुए रहते हैं, वो कंठ में जाके फंस भी सकते हैं। तो और हमें चाहिए गैरी, और ड्राई फ्रूट्स में हमें चाहिए काजू, बादाम, अखरोट और छुहारा। मखाने की खीर में छुहारा ज़रूर डालिए, क्योंकि छुहारा जो होता है ना, वो मखाना की खीर का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ही चेंज कर देगा। और 1.5 से 2 चम्मच जैसा हमें इसमें चीनी चाहिए। चीनी बिल्कुल ही कम दीजिए, क्योंकि दूध की मिठास और ड्राई फ्रूट्स की मिठास रहेगी तो वो मैनेज हो जाएगा। तो देखिए, आप छुहारा को या तो आप सुपारी काटने वाला जो सरोता होता है उससे काट लीजिए, या फिर आप छोटा सा खल मूसल लीजिए, उसमें छुहारा को दीजिए और उससे पहले तोड़िए। उसके बीच में जो बीज रहता है उसे निकाल लीजिए। फिर 1 से 2 बार उस पर फिर से कूटिए और फिर इसे हाथ से तोड़िए। आसानी से टूट जाएगा, मतलब आपको ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी। जितना आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा ना चाकू या हसुआ से काटने में, उतना ही आपको आसानी लगेगी। इस तरह से आपको ये टेक्निक अपना के बहुत आसानी से एकदम छुहारा आराम से टूट जाए, आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो देखिए, ये सारी इंग्रेडिएंट मखाने की खीर के लिए, और मैंने आपको छुहारा का काटने का बेस्ट तरीका बताया। आप लोग वो टेक्निक ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ही आसानी से तुरंत छुहारा कट जाएगा आपका। तो देखिए, अब सबसे पहले हम ना कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और उसमें आधा चम्मच घी देते हैं। घी इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड ना करें। आधा चम्मच घी लीजिए और जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम मखाना उसमें डाल देते हैं। मखाना को चलाते रहिए मीडियम लो फ्लेम पे, नहीं तो मखाना आपका जल जाएगा अगर हाई फ्लेम पे आप भूनिएगा। तो अब मखाना को चलाते चलाते उसे भूनते रहिए। इतना भूनिए कि वो हाथ के बीच में आप रखिएगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। देखिए, हमारा मखाना कितने अच्छे तरीके से भून चुका है, देख रहे हैं ना। इसी तरह से हमारा मखाना भुना हुआ होना चाहिए। जब हमारा मखाना भून के रेडी हो जाए तब उसमें 1 कटोरी मखाने के लिए हमने 3 कटोरी दूध दिया है, क्योंकि मखाना जब ठंडा होता है तो वो दूध और सोखता है, अब्जॉर्ब करता है। इसलिए दूध आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करें। आप यहाँ 2.5 कटोरी दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, दूध को अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब दूध आपका हल्का सा बॉयल हो जाए और मखाना हल्का पक जाए, तब इसमें आप नारियल और छुहारा पहले ही डाल दीजिए। ये गलेगा बिल्कुल भी नहीं, आप पहले डाल दीजिएगा तो छुहारा और नारियल दूध में फूलेगा, तो उससे बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। और मैं ये आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन ही करना भूल गई, और ये मेरे साथ बराबर होता है। तो देखिए, इसे अच्छे तरीके से बॉयल होने दीजिए और अच्छे तरीके से मखाना को पकने दीजिए। मखाना जब पक जाए तो उसी में आप उसे आराम से उसे तोड़ लीजिए। बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। आप इसको भूनने के बाद प्लेट में लेके उसको तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से तोड़िए, आराम से आपका जो मखाना है वो आधा 2 से 3 टुकड़े में आराम से हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको। तो देखिए, हमारा अच्छे तरीके से मखाना पक चुका है, दूध भी हल्का गाढ़ा हो चुका है। तो चीनी और जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश को छोड़ के आप सारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी डाल के इसे एक बॉयल आने दीजिए अच्छे तरीके से। जब बॉयल हो जाए, दूध हल्का सा गाढ़ा और गाढ़ा हो, जो देख रहे हैं, ये जब वो स्टेज पे आ जाए तब हम गैस ऑफ कर देते हैं। और इसमें जो किशमिश है हमारा 1 से 1.5 चम्मच जैसा जो किशमिश है, उसे आप डाल दीजिए। किशमिश पहले डालने से क्या होता है कि दूध आपका फट भी सकता है, इसलिए रिस्क बिल्कुल भी ना लें। आप हमेशा गैस ऑफ करें तब किशमिश डालें। गर्म दूध में आप किशमिश डालिएगा तो वो खुद ही फूल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब हम लोग साबूदाने की खीर की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा कम साबूदाना चाहिए, उसे हमें भिगोना नहीं, ऐसे ही रखना है। और फिर 1 से 1.5 चम्मच जैसा हमें चीनी चाहिए, और फिर ड्राई फ्रूट्स चाहिए और 2 इलायची चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में वही काजू, बादाम, अखरोट, हमें बस इतना ही काजू बादाम ही चाहिए, अखरोट तो इसमें चाहिए ही नहीं। और घी हम गर्म होने देते हैं और सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को इसमें हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से रोस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक बैच तो जल चुका है, मैं दूसरा बैच भून रही थी तो उसका मैंने वीडियो शूट किया, वो पूरी तरह से जल चुका था। इसलिए ध्यान से भूनिएगा, इसको चलाते रहिएगा, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा। तो देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जब रोस्ट करके आप साबूदाने की खीर में डालिएगा तो क्या होता है कि जब आप साबूदाना बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच जाएगा वो आपके टेस्ट को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। इसलिए
आप चावल की खीर बनाएं या फिर साबूदाने की खीर बनाएं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स हल्का सा रोस्ट करके ही घी में डालें, उससे उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। अब हम इसी घी में साबूदाना हम डाल देते हैं और साबूदाना को हम चटकने देते हैं, अच्छी तरह से ये चटक जाए, जिस तरह से जीरा चटकता है ना बिल्कुल उसी तरह से, या सरसों एकदम वो चटकते जाएगा। और जब उसका चटकने का आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगा तब समझिएगा कि आपका साबूदाना भून के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा साबूदाना भून चुका है। आधा कटोरी से थोड़ा कम था, तो इसमें मैंने 2 कटोरी से 2.5 कटोरी, मैंने टोटल 2.5 कटोरी इसमें दूध डाला था। तो देखिए अभी हमारा साबूदाना के बीच में देख रहे हैं उजला उजला दिख रहा है, इसका मतलब हमारा साबूदाना अभी कच्चा ही है। आपको मैं पहले इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप समझ पाइएगा जब लास्ट में पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकने दीजिए आराम से। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तब देखिएगा साबूदाना कैसा एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो खुद समझ जाइएगा कि आपका साबूदाना बिल्कुल पक चुका है। तो देखिए हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है, देख रहे हैं साबूदाना के बीच में बिल्कुल भी आपको व्हाइट कलर का कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इसी तरह से आपका अगर साबूदाना दिखेगा तो समझ जाइएगा आपका साबूदाना हो चुका है। अब इस स्टेज पे आप चीनी डाल दीजिए और चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, बॉयल होने दीजिए। जब आपका चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक बॉयल आ जाए तब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे हमें बंद कर देना है। इसे बिल्कुल भी हमें बॉयल नहीं करना, नहीं तो फिर वो पक जाएगा, तो फिर वो क्रंच खत्म हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स का। तो थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू सो मच।